उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और ये गर्माहट सिर्फ एक विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है इसी सीट को लेकर है। ये सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर सीट क्यों खास है और क्यों इसकी चर्चा अक्सर होती है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। बीजेपी के लिए साख का सवाल है तो समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत बचाने की। जिस अयोध्या में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कर वोट को बिटोरने की कोशिश की, उस समाजवादी पार्टी ने उस पूरे प्लान पर, बीजेपी के प्लान पर पानी फेर दिया। पूरी सीट को लेकर चर्चा हुई, उससे ज्यादा चर्चा जितनी बीजेपी के जीत की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की हुई और इस लोकसभा सीट की हुई। अब वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद को साथ में लेकर हर जगह दिखे और उनके सहारे बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन यही बारी आई जब विधानसभा चुनाव की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। इसमें मिल्कीपुर सीट भी था, लेकिन इस पर पेच फंस गया और इसे होल्ड कर दिया गया। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। सीटों को बंटवारा पर सपा और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी, बावजूद इसके कांग्रेस ने सपा को समर्थन किया। हालांकि इन उपचुनाव में सपा को झटका लगा और 7 सीटें बीजेपी जीत ले गई। सपा सिर्फ 2 सीटें जीती, मतलब बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर सपा के सामने अपना दम दिखाया। लेकिन अब बारी आई है मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। मिल्कीपुर खास क्यों है? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर भी है कि जीत के लिए बीजेपी चाह रही है कि मिल्कीपुर में या तो दलित वर्सेस दलित की लड़ाई के लिए सोची है बीजेपी, और शायद यही सोचकर बीजेपी ने मिल्कीपुर से अब उपचुनाव के लिए चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि इससे पहले यहां पर मिल्कीपुर से गोरख प्रसाद मिल्कीपुर से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने गोरख प्रसाद को टिकट नहीं दिया। अब गोरखनाथ नाम था इनका, गोरखनाथ बाबा के नाम से भी ये जाने जाते थे। लेकिन बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अयोध्या के अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने भी सपा के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया। मायावती इस बार चुनाव में ही नहीं उतर रही है, मतलब जो बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो अगर देखा जाए तो सीधे मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी ये सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। वहीं पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर अखिलेश यादव की पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नैरेटिव से मिल्कीपुर के जरिए पूरे यूपी को बल देना चाहती है। अवधेश प्रसाद की तरह ही चंद्रभान पासवान भी अनुसूचित जाति से आते हैं। चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत रहे और अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत के सदस्य हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी से नामांकन भरा जाएगा। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में एक्टिव है, सक्रिय है। रुदौली में भी वो साड़ी का कारोबार करते हैं और वह पिछले 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,58,000 है। सबसे अधिक है अनुसूचित जाति और फिर आता है पिछड़े वर्ग के वोटर। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे ज्यादा प्रभावी है और इस सीट पर जो पार्टी जातीय समीकरण साध लेगी वही इसका लाभ उठा पाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में जीत हासिल किए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जब जीते और सांसद बने तो उन्हें विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। इसी कारण यहां पर उपचुनाव की नौबत आ गई। अब सपा के पीडीए समीकरण के काट के तौर पर बीजेपी ने भी यहां पर मिल्कीपुर से दलित समुदाय के उम्मीदवार को उतारा है, मतलब दलित वर्सेस दलित की लड़ाई।
ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी और फौरी तौर पर चाहती है कि पीडीएस समीकरण का लाभ मिलता रहे। मिल्कीपुर सीट पर करीब 1,25,000 दलित मतदाता हैं, जिनमें पासी बिरादरी के भी वोटर हैं लगभग 55,000, और इसके अलावे 30,000 मुस्लिम हैं और 55,000 यादव हैं। मिल्कीपुर में स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण के मतदाताओं की संख्या 60,000 के करीब है। क्षत्रिय और वैश्य जो मतदाता है उनकी संख्या क्षत्रियों के 25,000, वैश्य की 20,000। अन्य जातियों में भी कोयरी 20,000 है, चौरसिया 18,000 है। साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी के मतदाता भी यहाँ पर हैं। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ को यहां से उतारा था। राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा नेता अवधेश प्रसाद की जीत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और यही कारण है कि सपा ने अवधेश प्रसाद को पीडीए के आइकॉन के तौर पर भी पेश करती रही और इस पर और भी जोर देती रही। लोकसभा में जब अवधेश प्रसाद जीते तो अखिलेश यादव अपने साथ वाले सीट पर भी संसद में बैठाए। बीजेपी के प्रत्याशी अब मैदान में है, उसमें चंद्रभान पासवान है, पेशे से एडवोकेट भी हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो इसके परिणाम क्या आए थे। इंडिया गठबंधन ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, जबकि उन्होंने राज्य की 80 में से 43 सीटें जीत ली थी, और एनडीए ने 36 सीटें। एनडीए में बीजेपी 33 सीटें जीती थी और सपा 37 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें जीती। अब अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि इस साख और इज्जत की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी होता है, क्योंकि मिल्कीपुर जीतना बीजेपी के लिए भी अहम और अखिलेश यादव के लिए भी अहम, मतलब समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन 8 फरवरी को जब इस पर चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।